अपने पथ पर जब हम चल रहे हैं, अपने कर्म पर चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर चल रहे हैं, अपनी नौकरी पर चल रहे हैं, अपन जिस कार्य को करने के लिए निकले वो कार्य हमारा हमें पूरा करना है। फिर हमें क्या मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं रखना। आपका काम है शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना, आगे उसकी मर्जी। ये देखो मैं मुन्नी देवी सारस्वत मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो? मुन्नी देवी सारस्वत मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूं। शिव जी की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल से नौकरी की तैयारी में लगा था और बाबा की कृपा से एक लोटे जल ने ऐसी कृपा करी। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से। गुरुजी शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बच्ची ने आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल का प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा, मेरी बच्ची जैसा गवर्नमेंट एग्जाम चाहती थी, एक नौकरी चाहती थी, बाबा की कृपा से उसका टीचर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। तनिष्क वैष्णव, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूँ। भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। कोटड़ी का निवासी हूँ गुरुदेव। मैं 10th क्लास से आर्मी की तैयारी कर रहा था और जब से मैंने तैयारी शुरू की तब से मैं रोज महादेव के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने जाता हूँ। मैंने कहीं पर कोचिंग नहीं करी, कहीं किसी एकेडमी में जाकर नहीं गया। घर पर ही पेपर की तैयारी करी, फिजिकल की तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत पूरी करना, शंकर पर भरोसा रखना। मैंने बाबा पर भरोसा रखा, तैयारी करी। मैंने मात्र 2 महीने की तैयारी में बाबा की कृपा से आर्मी का एग्जाम पहले ही प्रथम में ही सफल प्रयास में पास किया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरा फिजिकल टेस्ट भी हुआ, उसमें भी बाबा ने मुझको उत्तीर्ण कर दिया है और बाबा की कृपा से मैं हर परीक्षा में पास होते जा रहा हूँ। ये शिव की कृपा है और अब मैं भारतीय सेना में चयन हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। जितने भी हैं सब शिव जी से स्नेह करने वाले, शंकर भगवान से स्नेह रखने वाले। शिव का द्रोही नहीं है कोई। शिव नाम लेने में, शंकर भगवान को जल चढ़ाने में, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने में, शिव जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करने में कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई दोष लग जाएगा या ऐसा लग जाएगा। कोई तुम्हें डराए, कई लोग मिलेंगे डराने वाले। तुमने तो ये करा ही नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा। तुमने तो वो करा ही नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा। उसके हाथ जोड़कर कह देना वो हमारा पिता है, बच्चे की गलती को वो माफ कर कर चलता है। वो पिता है जगत का, वो माफ कर देता है। फिर भगवान, फिर मतलब क्या हुआ? फिर अगर रुष्ट हो जाए या क्रोध आ जाए तो फिर मतलब क्या? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी रोज बहू से लड़ाई होती है? होती कि नहीं होती? बोलो, थोड़ी बहुत तो होती है ना। अरे जम के तो बोलो। अच्छा, किसी के सामने बोलना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत बोलो, पर ईमानदारी से बताओ, थोड़ी ना थोड़ी बात ऊंची नीची हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो गई, थोड़ा बहुत भी झगड़ा हो गया,
पिता का बेटे से झगड़ा हो गया, सास का बहू से झगड़ा हो गया, तो इसमें से कितनी सास ऐसी बैठी हैं कि बहू से झगड़ा हो जाता है तो पूरी प्रॉपर्टी ले जाकर किसी आश्रम में दी जाती है? कोई देती है क्या? नहीं देती ना। झगड़ा होने पर भी, लड़ाई होने पर भी, कुछ भी हो जाए तो भी वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बहू और बेटे को देती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, गलती हो भी जाए क्षमा कर देता है और अपने हृदय से लगा लेता है। वो मेरा शंकर, वो मेरा शिव है। कोई तुमको कहे तुमने ऐसा कर दिया, गलत बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कहना आग लगे बस्ती में, जम के बोलो अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के रोइए, अपने को टेंशन नहीं ले। टेंशन लेके तो चलना ही नहीं, टेंशन लेके कभी मत चलो। टेंशन अपने उधर छोड़ के चलो, उधर दूर। शिव महापुराण की कथा में आया करो ना तो सारी चिंता घर छोड़ के आया करो। यहाँ तो खड़े भी हो ना और बैठे भी हो ना तो ये विचार कर कर जाना, यहाँ से जब कल कथा समापन हो आप अपना बैग वापिस बंद करो, सामान लपेटो और लेकर जब जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि अकेली नहीं जा रही हो, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी तुम्हारे साथ जा रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग बोलते हैं गुरुजी लोग यहाँ पंडाल में पड़े रहते हैं, पंडाल में सोते हैं, पंडाल में खाते हैं, पंडाल में पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? बाकी की किसी कथा में तो लोग पंडाल में नहीं पड़े होते, अपने अपने घर चले जाते हैं, आ जाते हैं। आखिर शिव महापुराण में लोग पंडाल में क्यों पड़े रहते हैं? हमने कहा ये वॉशिंग मशीन है, इसमें आके लोग अच्छे से रगड़ जाते हैं, रगड़ जाते हैं तो घर जाते जाते पूरे साफ होकर भक्ति का बल बढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। ये कोई साधारण स्थान? शिव तत्व है इसके अंदर। कथा कर रही, बाबा का संवाद कर रही, शिव महापुराण कर रही है। तारकासुर का वध करने के लिए, संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी आए। और षडानंद कार्तिकेय जी जब पहुंचे, षडानंद कार्तिकेय जी जब आए तब माता ने कहा, पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी को कि हे षडानंद कार्तिकेय सुनो, तुम तारकासुर को मारने जरूर जा रहे हो, परंतु इतना याद रखना कि उसके हृदय में शंकर भगवान का वास है, इसलिए तुम तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं चलाओगे। जिसके हृदय में राम समाया हो, जिसके हृदय में कृष्ण समाया हो, जिसके हृदय में शिव समाया हो, जिसके हृदय में भगवान की अविरल भक्ति समाई हो, शिव पुराण कहती है उसको कभी कष्ट मत देना, उसको कभी अपशब्द मत कहना, उसको कभी ताना मत देना, क्योंकि वो जवाब नहीं देता, पर उसका जो मालिक है, जो शिव है, जो राम है, जो कृष्ण है, वो जवाब देता है, जवाब वो देता है। तारकासुर के प्राण हर लिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की। भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बनकर उन तीनों का संहार किया। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति नाथ। पशुपति नाथ जब नाम पड़ गया, पशुपति व्रत की महत्वता शिव महापुराण की कथा के अंदर वर्णन आई। किसी भी सोमवार से 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाते हैं, अभिषेक का सामान लेकर जाते हैं, शिव जी का पूजन अभिषेक करते हैं, प्रणाम कर कर वापिस आते हैं, पूजन की थाली अपने घर में रख देते हैं। वही पूजन की थाली, वही सामान जो थाली में पहले से रखा है, वही की वही लेकर वापिस जाते हैं। मंदिर में जाते समय, शाम के समय
कितने दिए? 6 दिए मंदिर में जाते समय लेकर जाना है। मीठे का प्रसाद, जो घर में बनाया गया प्रसाद हो मीठे का, वो लेकर जाना है। मंदिर में जाते सी प्रसाद के 3 हिस्से करना है। 6 दिए मंदिर में नीचे जमीन पर रख देना है। जलाधारी पर या शिवलिंग के पास दिए नहीं रखना, जमीन पर 6 दिए रख देना। 6 दिए रखो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से में से जब 5 दिए जला दिए जाएं, छठा दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो बिना जला। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो। भगवान की पूजन अर्चना कर कर प्रार्थना कर कर, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, मैंने इस कामना से करा, उसे स्वीकार करना। श्वास खत्म हो गई। 21,600 श्वासें जो रोज चल रही थी आज पूर्ण हो गई। तो फिर ये शरीर समाप्त होकर शव बन जाता है और वो शव भी परमात्मा के दरवाजे तक जाता है। आज कोई सुबह के समय पर कह रहे थे, गुरुजी इतने सारे लाखों लाखों भक्त कथा में आते हैं, किसी के यहाँ शादी होती है तो पत्रिका दे देकर जाओ तो भी कोई माता पूजन के बुलौए में नहीं आता। किसी के यहाँ शादी का कोई फंक्शन है, महिला संगीत है, कोई कार्य है, बुलाने जाओ 50 बार कहने जाओ तब जाकर कोई महिला संगीत में आता है। बारात के लिए बार बार हाथ जोड़ना पड़ता है कि बेटे की बारात जाएगी, तो बारात के लिए बार बार कहना पड़ता है तब जाकर कोई बारात में आता है। पर गजब की शिव महापुराण की कथा है जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी लोग लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। हमारा सत्संग से और शमशान से कभी कोई निमंत्रण नहीं आता। ना सत्संग से कोई निमंत्रण आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा। सत्संग में भी बिना बुलाए जाना पड़ेगा और शमशान में भी बिना निमंत्रण के जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह, सत्संग में से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा, आपको दोनों जगह जाना है। सत्संग में भी बिना बुलाए जाइए, कोई वीआईपी बनकर नहीं, कोई बहुत करोड़पति बनकर नहीं, कोई धनपति बनकर नहीं, कोई वैभवपति बनकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने भी करोड़पति हैं, कितने भी वैभवपति हैं, आपके पास में कितना भी धन हो, पर आप कथा में जब जाना तो मेरे शंकर भगवान जैसे जाना। कुंभज ऋषि के यहाँ मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कथा में पहुँचे। कुंभज बाबा के चरणों में शंकर भगवान ने नमन करा। सती मैया से भोलेनाथ जी ने कहा कि ये कुंभज ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया प्रणाम करने में पीछे हटी। सती मैया थोड़ा सा प्रणाम करने में पीछे हट गई। कारण क्या था? धनवान, बहुत बहुत ध्यान देना, सोमती अमावस्या के दिन की कथा है, श्रावण के महीने की कथा है, सोमवार की कथा है और त्याग शिव महापुराण की कथा जो अलवर में चल रही है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। समय आप अपने अपने घर से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हो, 500, 700, 1000 रुपये खर्च कर कर पहुँचे हो, 4 घंटे से इंतजार कर रहे हो। इस कथा को एक अंश मात्र भी छूटने मत देना। तुम्हारा पड़ोस में अगर कोई खड़े होकर भी बात कर रहा हो तो उसके चरण पकड़ लेना कि मौन हो जा। कथा के लिए हम 3 घंटे आए हैं, उसको सुन लेने दे, बाकी का तुम्हें जब तक बोलना है फिर बोलते रहना। स्मरण करते रहे। शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अगस्त बाबा के यहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम करा भोलेनाथ जी ने, और सती मैया से कहा कि तुम भी
अगस्त ऋषि को प्रणाम करो। तुम भी प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा, क्योंकि ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहां कई बार आकर बैठते थे। ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहाँ जब चाहे जब आ जाते थे, बैठ जाते थे, स्मरण होता था, बातचीत होती थी, मिलते थे, जुलते थे, आते थे, जाते। क्योंकि दक्ष प्रजापति है, मतलब उसकी अवधि, उसका पद बहुत ऊंचा पद है। जैसे अपने यहां पर एक पद होता है राष्ट्रपति का, एक पद होता है प्रधानमंत्री का, एक पद होता है मुख्यमंत्री का, एक पद होता है अध्यक्ष का, एक पद होता है विधायक का, एक पद होता है पार्षद का, एक पद होता है सचिव का। ऐसे पदों की श्रृंखला में देखा जाए तो सबसे बड़े पद पर दक्ष प्रजापति को बिठाकर रखा। अब इतने बड़े पद वाले की बेटी माता सती, जिसके यहां करोड़ों की संपदा हो, करोड़ों का वैभव, और उसकी बेटी माता सती आज कुंभज बाबा के यहां पहुंची और शंकर भगवान ने प्रणाम करा, पर सती मैया प्रणाम नहीं करी। कारण केवल इतना था, सती मैया को लगा ये कुंभज ऋषि तो मेरे यहाँ आते रहते थे, ये कुंभज ऋषि से तो मैं बात करती रहती थी, ये कुंभज ऋषि तो मेरे पिता के घर में आ जाते थे, बैठते थे, बात होती थी, सब कुछ। यहां मेरे पिता की सभा में ये बैठते थे और बातचीत होती थी। एक विधायक तुम्हारा दोस्त है, एक इंजीनियर तुम्हारा दोस्त है, एक कलेक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक एसपी तुम्हारा दोस्त है, एक डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक कमिश्नर तुम्हारा दोस्त है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम्हारा दोस्त है, मना नहीं। घर पर मिलोगे तो दोस्त जैसे मिलना, पर अगर वो अपनी कुर्सी पर बैठा है तो पहले उस कुर्सी का अधिकारी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। जज की कुर्सी पर कोई बैठा है, भले तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त है, घर पर मिलोगे तो जज जैसे मिलो। वकील तुम्हारा दोस्त है, वकील से मिलो, पर दोस्त जैसे घर पर मिलो। पर जिस समय अदालत में मिलो, जिस समय थाने में मिलो, जिस समय कहीं पर अगर आप मिल रहे हो, उस समय पर वकील भले कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, डॉक्टर कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, पर जब वो अपने औहदे पर ना हो, जब वो अपनी कुर्सी पर ना हो, जब अपने पद पर ना हो, और तुम्हारे घर पर किसी पार्टी में किसी स्थान पर मिल रहा है, तो तुम दोस्त जैसे मिलो। पर जब वो औहदे पर रहे, सम्मानीय पद पर रहे, उस समय पर तुम उसका आदर, सम्मान और सत्कार करते रहो। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। सती मैया ने इस नियम को नहीं माना। माता सती ने, दक्ष प्रजापति की सभा में बैठते थे कुंभज बाबा, तो माता सती के मन में यह आ गया कि ये तो मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे, बैठ कर चले जाते थे, बातचीत कर कर चले जाते थे। तो सती माता ने प्रणाम नहीं करा, शिवजी ने प्रणाम करा। फिर भोलेनाथ जी ने जब बार बार माता सती से कहा कि ये अगस्त ऋषि, ये कुंभज ऋषि हैं, प्रणाम करो, तब माता सती ने प्रणाम करा। बहुत अंतर है महाराज, धनवान में और कुलवान में अंतर आ जाता। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं। कार देखकर कभी अपने घर की बहू मत लाना। कार देखकर बहू को लेकर मत आना। अगर घर में बहू को लेकर आना तो संस्कार देखकर लेकर आना कि ये संस्कारवान है कि नहीं है, ये आदर करेगी कि नहीं करेगी, सम्मान करेगी नहीं करेगी, सत्कार करेगी कि नहीं करेगी। कार देखकर ना लाइए, संस्कार देखकर लाइए। धनवान और गुणवान दोनों में अंतर होता है।
धनवान जो होता है वो झुकने को तैयार नहीं होता, और गुणवान जो होता है वो एक बार अगर किसी ने कह दिया कि प्रणाम कर लो, एक बार किसी ने कह दिया नमन कर लो, एक बार किसी ने कह दिया कि आदर कर लो, तो वो आदर कर लेता है। गुणवान गुणवान होता है, धनवान धनवान होता है। डीले कम करो थोड़ा सा। धनवान धनवान होता है और गुणवान गुणवान होता है। एक आदर का क्रम, भले आपके पास में संपदा हो, भले आपके पास में वैभव हो, भले आपके पास में प्रतिष्ठा हो, भले आपके पास में कुर्सी का पद हो, परंतु उसकी एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए। एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए। कथा में कभी भी जाना, किसी भी कथा में, चाहे तुम भागवत जी में जाओ, राम कथा में जाओ, चाहे आप कृष्ण कथा में, चाहे आप शिव महापुराण में जाओ, पर अपने पद को, अपनी अभिमतता को, अपने अहंकार को दूर रख कर जाए, बहुत दूर रख दीजिए। सत्संग में और शमशान में निमंत्रण नहीं भेजा जाता। शमशान से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप लेकर इसको शमशान तक मुर्दे को आइए। सत्संग से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप कथा में आकर बैठिए। ये निमंत्रण नहीं देना है आपको, तो सीधा सीधा कह देना है साहब शिव महापुराण की कथा है। कोई कहे कि गुरुजी बताओ, सेठ जी कथा करवा रहे हो, आप यजमान हो, हमें आगे बैठना है, हमें बीच में बैठना है, हमें यहां बैठना है। कथा का एक नियम होना चाहिए, कितना भी पहचान वाला आए और किसी का भी अगर फोन आए कि आपके नगर में कथा हो रही है, आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, हमको आना है, हमको पहुंचना है, उस जगह पर कथा की समिति हो, कथा का आयोजक हो, कथा का यजमान हो, उसको हाथ जोड़कर कह देना चाहिए पहले आना और पहले बैठ जाना, पहले आना और पहले पा लेना। ये तुम्हारे भीतर का भाव होना चाहिए। ये अपने भीतर के भाव को हमें प्रकट करना है। किसी को निमंत्रण ना देते हुए बस इतना निमंत्रण जरूर दो कि ये सत्संग है, ये शिवपुराण है, ये राम कथा है, ये भगवान का भजन है। अब इसमें आओ, बैठो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। आओ, बैठो और अपनी जिंदगी को आनंदित करिए। ये आपके ऊपर है कि आप कहां बैठ रहे हैं। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर उत्तर दे तो अच्छी बात है। जिसके पांव दुखते हैं, जिसके पांव में तकलीफ होती है, जिसकी कमर में तकलीफ होती है, जिसकी कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, वो कुर्सी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। बैठने के लिए कथा में आए हो, ढेर सारे आए हो। जिसका पांव दुखता है वो भी कुर्सी ढूंढेगा, जिसकी कमर दुखती है वो भी कुर्सी ढूंढेगा। कमर दुख रही है, पांव दुख रहे हैं, तो आपने कुर्सी ढूंढी, कुर्सी नहीं मिली तो कोई दीवार मिल जाए तो उससे टिक जाऊं, दीवार नहीं मिली, 2 ईंट मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई ऊंचा सा स्थान मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, टेबल मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कुर्सी मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई खड़ा है उसका सहारा मिल जाए, खंबा मिल जाए, कोई टेबल मिल जाए, कोई बैरिकेड मिल जाए, उस पर बैठ जाऊं। मतलब कमर में अगर दुख रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, तो तुम कुर्सी ढूंढते हो, टेका ढूंढते हो, दीवार ढूंढते हो। शास्त्र कहता है जब कमर में दुखता है, जब कहीं घुटना दुखता है, तो आप कुर्सी ढूंढते हो। शिव पुराण कहती है जिंदगी में जब तुम्हारा दिल दुखे, जब तुम्हारा मन दुखे, तो जैसे सत्संग में तुम कुर्सी ढूंढते हो, तो दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढने का प्रयास करना। वो जिंदगी का ऐसा सहारा देता है कि फिर कुछ हमारे पास आनंद के सिवा रहता ही नहीं।
घुटना दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, घुटना दुखे तो हम दीवार ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम दीवार ढूंढते हैं। तो दिल दुखे जब, मन दुखे जब, कोई गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, जब तुम्हारा दिल दुखे उस समय पर तुम कुछ मत ढूंढना। अगर ढूंढना तो केवल एक महादेव का मंदिर ढूंढना, उस मंदिर में जाकर बैठना और शंकर भगवान से अपने दिल की बात कहना, बाबा उसको सुन लेगा। वो जो सहारा देगा, उस सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। महाराज वो कहते हैं ना, मैंने जग का नजारा देख लिया, एक तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। पाँव दुखे कुर्सी ढूंढते हो, कमर दुखे कुर्सी ढूंढते हो, दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढना, वो मिलेगा। कुर्सी हमें सहारा दे देती है घुटने को, कुर्सी सहारा दे देती है अपनी कमर को, और मेरा महादेव तुम्हारे दिल दुखने पर सहारा देता है तो जिंदगी भर का देता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ेगा नहीं। एक बार अगर उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं। एक बार अगर पकड़ ले तो। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की कथा कहती है, शिवजी ने सती का त्याग किया। उस त्याग की सबसे बड़ी अगर कोई कहानी है तो केवल इतनी सी है कि सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, धनपति हैं, और धनपति के साथ में उन्होंने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया, राम जी की परीक्षा ले ली, पति के पास आकर झूठ बोल दी, इसलिए मेरे बाबा ने उनका त्याग कर दिया। शिव कथा कहती है। दूसरा कारण ये है कि सती मैया धनपति की बेटी होने के साथ में वो थोड़ा सा अहम माता सती के हृदय में सदा रहा। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्रे में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, हे माँ जगत जननी, हमारा भी
मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे माँ हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हों। हे माँ जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, माँ मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे माँ जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, मां पार्वती से चाहती है। ये माता ने, पार्वती जी गुणवान है। एक नारी, एक स्त्री अपने परिवार में रहकर, अपने कुटुंब में रहकर, अपने कुल में रहकर गुणवान बनना चाहती है। और शिव कथा कहती है, फिर निवेदन करती है शिव कथा के प्रयास करना कि भक्ति के बल को बढ़ाना। जब भक्ति का बल बढ़ना चालू हो जाता है, सत्संग का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संकीर्तन का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो फिर तुम्हारे घर में धन का बल भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संपदा बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाती है। उसमें कोई कमी नहीं रहती। माला माल बनने का सबसे अच्छा तरीका है, माला माल। एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना, तो आगे क्या हो गई, जम के बोलो जरा, माला, उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक ना एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाल काला कुआं 297 अलवर। सही है एड्रेस? कहीं बैठे हैं सुनील जी? मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाजीपुर है, हाजीपुर, हाल काला कुआं 297 2/97 अलवर। कहीं बैठे हो सुनील जी तो हाथ हिला सकते हो। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। उस बात को मैं अपनी भाषा में क्या लिखूं गुरुदेव? सारी समस्या का हल
एक लोटा जल। पत्र को आप अपनी एलईडीओं पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर आस्था चैनल के साथ पत्र को हम पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ा करो। हमारा भी तो समय लगता है तो आपका भी समय लगना चाहिए। तो आप पत्र हमारे साथ में चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। बाबा मेरी औकात नहीं थी, बाबा ने मुझे इतना दे दिया। केवल एक लोटा जल चढ़ाकर जो मेरे बाबा ने मुझे दिया है मैं किसको कहूँ। गुरुदेव एक गाड़ी घर में नहीं थी, आज बाबा ने मुझे 6 गाड़ी का मालिक बना दिया है। बाबा मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर था। लोग कहते थे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, केवल कहीं की दुकान छोटी मोटी पान की करेगा, बाकी के कुछ नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा क्या कृपा मेरे बाबा ने करी। एक लोटे जल ने हमारा पूरा परिवार एक लोटा जल चढ़ाता है और कथा पर विश्वास करता है, शिव महापुराण पर भरोसा करता है। बाबा मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, आज मेरा बेटा जयपुर के हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर बैठा हुआ है। ये बाबा की कृपा है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी एक झोपड़ी बनाने की औकात नहीं थी। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, आप अगर मेरे आएंगे तो मैं बताऊंगा। मेरी एक झोपड़ी की औकात नहीं थी। जब से जल चढ़ाना चालू करा 50 लाख का मकान मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवा दिया। ये कृपा बाबा की है। मेरे मकान का मैं नंबर भी लिखता हूँ 2/97 है। गुरुदेव कभी किसी को मौका लगे तो एक लोटे जल का महत्व मैं उसी मकान में बैठकर दुनिया के लोगों को बता दूंगा कि बाबा हाथ पकड़ता है तो खाली नहीं छोड़ता। ये शिव तत्व है। सुनील जी हाजीपुर हाल काला कुआं 2/97 अलवर, शिव तत्व इसी को कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं महाराज, उसको समझने वाला ही समझ सकता है, उसको जानने वाला ही जान सकता है। अरे तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप ये जितने बैठे हो कथा में, आज फिर कह रहा हूं, इस व्यासपीठ से निवेदन करने में पीछे नहीं हटता। जहां कथा करने जाते हैं वहां से आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जितनी देर आए हो उतनी देर अपने मन को, कोई भी आए कोई भी जाए, अपने को उससे मतलब नहीं, अपना चित्त मेरे महादेव से जोड़ कर बैठना। क्या दे देगा वो 3 महीने के अंदर आप भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। क्या प्राप्त कर सकते हो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। क्या देगा। एक पत्र और आया, देखिए। मेरा नाम मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी। मैं रवेर खेरथल कि रवेर थल है, रवेथल खेरथल, हाँ ठीक है। मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी, मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूँ। गुरुजी
मैं यह पत्र अपनी ननंद, जिसका नाम लाजवंती, पति का नाम राजेश सैनी है, जो अलवर के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी ननंद लाजवंती की शादी को 20 साल हो गए थे। 20 साल में सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा इलाज करवा लिया, जगह जगह जाकर धोख लगवा ली, 50 बार गोदी भरवा ली, पर उसके संतान नहीं हुई गुरुदेव। फिर मेरी ननंद आपकी कथा पर टीवी पर सुनना प्रारंभ कर दी और हम सबको भी बताती थी। उसको 20 साल हो गए थे, संतान नहीं हुई, और ननंद ने भगवान की कृपा से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। 20 साल के बाद मेरी ननंद ने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरू का जय का नाम लेकर शंकर जी पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में दोनों पति पत्नी खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे में कमर में बांध ली और घर आ गई। गुरुदेव, बाबा के मंदिर रोज जाने लगी, जल चढ़ाती, बाबा से कहती, बाबा सबकी झोली भरी है। मैंने कथा में सुना है वो सीहोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है सबको दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया बाबा। बस 15 दिन निकले थे और गर्भ ठेर गया। 20 साल के बाद गर्भ ठेरा गुरुदेव, 20 साल के बाद गर्भ ठेरा। जब जांच शुरू हुई डॉक्टरों की तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो बेकार है, गला हुआ है, उसके पांव बेकार हैं, उसका शरीर बेकार है, इस बच्चे को बाहर निकाल दो, जन्म मत दो। डॉक्टरों ने कह दिया। अब घबरा गए। शंकर पे चढ़ा हुआ जल मेरी ननंद ने फिर चढ़ाना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा, एक नरियल वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो उस बच्चे को बाहर निकलवा रहे थे, पर मेरी ननंद ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने उसका इलाज करा, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका माइंड भी पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं प्रणाम करती हूं। शिव तत्व है। बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं, अगर बच्चा लाए हो कथा में तो ला सकते। ये शिव है। गुरुदेव, ये बाबा की कृपा नहीं तो क्या है। शिव तत्व है। औघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। ये उघड़ी जिसकी एक गाड़ी की भी औकात ना हो और उसने अगर महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो 6 गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी कर देता है। वो महादेव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा देव अधिदेव महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। जब देता है इतना दे देता है कि बटोरा नहीं जाता। लंकापति रावण को सोने की लंका दे दी, दुनिया का ठाट दे दिया, सारे ग्रह सारे देवता सब लंकाधिपति रावण के यहाँ चौकीदार बना दिए। ये कोई सहज है शिव? एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, अपने शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा था। चोरी का सामान ढूंढते ढूंढते महादेव प्रसन्न हो गए और कह दिया, तूने मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन, कौन सी रात्रि को? शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में दिया जलाया है
मेरे मंदिर में तूने उजाला करा है। चोर कहता है मैंने दिया नहीं जलाया, मेरा कपड़ा जलाकर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी कहते मुझे चोरी से मतलब नहीं है, तू मेरे मंदिर में उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया, इसलिए मैं तुझे कुबेर की गादी प्रदान करता हूं, कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। कुबेर का सिंहासन दे दिया। जो असली कुबेर था वो नीचे उतर गया और चोर कुर्सी पे जाकर बैठ गया। अब असली कुबेर जाकर भगवान विष्णु जी से बोले, नारायण से, प्रभु मैं तो कुबेर और मेरी कुर्सी चोटे को दे दी, चोर को, उस चोर को कुर्सी दे दी। तो इतने में नारायण को क्रोध आ गया, तुम्हें कुर्सी से उतारने वाला कौन होता है, किसने उतारा? इतने में कुबेर बोले, शंकर भगवान ने किसी चोर को कुबेर बना दिया। इतने में नारायण बोले, उनके मामले में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये फाइल दूसरी जगह की, अपने बस की है ही नहीं, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? कुबेर ने बोला, तुम्हें बोलना चाहिए ना, तुम नारायण हो, सृष्टि के कर्ता हो, तो तुम्हें बोलना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो मेरे चरणों में लक्ष्मी बैठी है ना, ये भी उन्हीं ने मुझको दी है। अब इतना उपकार है कि मैं बोलूं तो बोलूं कैसे? ऐसा कोई एक देवता बता दो जिस पर शिव ने उपकार ना करा हो। राम जी महाराज जब समुद्र से पार उतर रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। राम जी से कह दिया चिंता मत करना। राम जी कहते हैं वो आपका भक्त है। शंकर भगवान कहते हैं भक्त है तो क्या हुआ? मैंने उसको कहा था, रावण मांग तुझे क्या चाहिए? रावण कहता है मेरे को सोने की लंका दे दो, मुझे राशि ठाट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। रावण से मैंने फिर पूछा तुझे और कुछ चाहिए तो बोल। रावण और चाहिए तो बोल। रावण ने कहा कोई देवता अगर मनुष्य बनकर आए तो मेरे प्राण हर सकता है, पर कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते और कुछ मांग ले। रावण से कहते रहे पर रावण ने नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा रावण अगर तू चाहे तो तू जब युद्ध लड़ेगा उस युद्ध में तू मुझे शामिल कर सकता है। रावण कहता है मैं इतना विद्वान पहले से, मैं ऐसा वीर पहले से, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शंकर भगवान ने राम जी से कह दिया बड़ा कल्याण करा, अब तुम जाओ और रावण पर चढ़ाई कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चिंता मत करना। तो प्रभु राम जी ने कहा आपके भक्त के प्राण छूटेंगे तब आप सामने खड़े होकर देखते रहोगे? रावण के प्राण छूटेंगे तो क्या शंकर भगवान दूर खड़ा देखता रहेगा? शंकर भगवान ने कहा मैंने रावण से कहा था और मांग ले, रावण तेरे प्राण छूटे तब तक का मांग ले। रावण ने कहा मुझे जरूरत नहीं, युद्ध के मैदान में भी भोलेनाथ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं मरूं तब भी मेरे भोलेनाथ तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा मैं सामने आऊंगा नहीं, प्राण तू ले जाना। ये शिव तत्व है हमारा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, एक रानी से औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा से पूछा मेरी 16,108 रानी, इनकी औलाद नहीं, संतान नहीं, कुछ कृपा करो। भगवान ने कहा एक काम करो, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। शिव जी का अभिषेक करना प्रारंभ करा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने आकर वर दे दिया, मांगो कृष्ण क्या चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा मेरी रानियों से संतान नहीं। शंकर भगवान ने कहा तुमने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शंकर जी की कृपा से। ये देता है छप्पर फाड़ कर। क्या ना दे वो? क्या ना प्रदान करे वो? अरे भाई आपको स्मरण में होगा शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी,
भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। एक बार हमने बहुत पहले 2-3 साल पहले कथा में कहा था कि शिव जी का अभिषेक रात में नहीं होना चाहिए, केवल शिवरात्रि एक ऐसी होती है जिसमें शंकर भगवान का अभिषेक रात्रि को होता है और दिल से करना चाहिए, पूजन दिल से करना चाहिए। कुछ विधर्मियों ने हमारी पुरानी क्लिप निकाल के उसको आधा काट लिया और आधा काट कर उसमें ये चला दिया कि रात्रि में अभिषेक नहीं होना चाहिए, तो वो पर उसने पूरी नहीं चलाई कि गुरुजी ने क्या बोला कि शिवरात्रि की रात्रि को रात भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए, आराधना करिए, अर्चना करिए। उसने उतना चलाया कि रात को शिवलिंग का पूजन ना करें। बहुत लोग लगे हैं धर्म को खींचने में, सत्कर्म को खींचने में। अधर्मी ढेर पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े औहदे पर बैठकर भी लोग सहजता नहीं रखते। इसलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकई पराई विभूति। दुनिया की विभूति देख नहीं पा रहे, आंखों में चुभ रही है कि कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, कैसे ये सब भजन हो रहा। 63 करोड़ लोगों ने अभिषेक पूजन कर ली, दुनिया को चुभ रही है 63 करोड़। चुभ रहा है। और 63 करोड़ लोगों ने जो अभिषेक करा, ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये करुणा है, ये भगवान की भक्ति। यहां तो कितनी सुंदर बात कही, भूल से भी शंकर का जो गुणगान कर लेता है। एक भील की कथा आती है शिवरात्रि की, आप लोगों ने पढ़ी होगी भील की कथा। पेड़ पे चढ़ गया, हिरण को मारना था, बच्चों का पेट भरना था, मांस चाहिए था, पेड़ पे चढ़ा, पानी की छाजल, अब इधर छाजल जानते कि नहीं जानते मैं नहीं मालूम, कपड़े की बनती थी, मोटे कपड़े की छाजल जिसमें पानी भरा था, ठंडा पानी रहता था, कपड़े की छाजल लेकर ऊपर चढ़ा, पेड़ पे टांग दिया, चढ़ गया ऊपर। हिरण का इंतजार कर रहा है कोई मृग आ जाए, उसको मारूंगा, बच्चों का पेट भरना, बच्चे भूखे। और चला, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो छाजल जो थी वो पेड़ पर टांग दी और पेड़ पे टांगी। अब वो हिरण को देखने के लिए इधर घूमे तो छाजल हिले, छाजल हिले तो उसमें से 2-2 बूंद पानी नीचे गिरता रहे, इधर घूमे 2 बूंद पानी नीचे। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर टर्ना, इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। इसको मालूम ही नहीं, बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाऊं उसको नहीं मालूम, उसको स्मरण में। और नीचे एक शिवलिंग था, बस ठीक है, नीचे एक शिवलिंग था, बेलपत्री गिर रही थी, बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा था, शिवलिंग पर पड़ रहा था।
रात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि है और भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दे दूं, बोल। सरल है ना, सहज है मेरा शिव, मैं तुझे क्या दे दूं। खाली न जाता कोई अरे दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा लो। शिव कथा। एक कथा आपने टीवी पर सुनी होगी, परली बैजनाथ जी से। सुनी थी? किस किस ने सुनी थी? बैजनाथ में जो कथा हुई थी, परली बैजनाथ महाराष्ट्र में हुई थी, वो सुनी थी। तो सोमानी जी उस कथा को कराए थे और वहीं के एक पार्षद थे, कथा में आगे नहीं बैठ पाए होंगे तो उनको थोड़ा क्रोध आया। आगे नहीं बैठ पाए तो उनको गुस्सा आ गया और क्रोध आया। और साइड में जैसे ये पूरा बैरिकेड है, ये लगा हुआ है डी, ऐसा साइड में वो पार्षद थोड़ा तेज चिल्ला दिए होंगे। अब वो तेज चिल्ला दिए, हम फिर कहते हैं बहुत बहुत सावधानी से कथा को सुनना, बहुत दिल से सुनना। आपका वीआईपीपन आपके पास रखिएगा। जब शिव के पास जाओ ना, एकदम खाली होकर जाना, भर कर लेकर आ जाओगे, ये पक्का है। एकदम खाली होकर जाना शंकर के। अब वो जो पार्षद थे वो उन्होंने साइड में जरा जम के चिल्ला दिया कि मुझे आगे बैठना था, तुमने मेरे को जाने नहीं दे रहे हो, बैठने नहीं दे रहे हो। लाखों रुपए लगाकर चुनाव लड़े थे, लाखों रुपए लगाकर जीते थे और क्रोध में आकर मैं पार्षद और मेरी वैल्यू नहीं, ये नहीं वो नहीं, चिल्ला चोट कर कर चले गए। आप कभी परली बैजनाथ जाना तो मालूम करना, शरीर में कष्ट हुआ। कथा पूरी हो गई, हम वहां से निकलकर कथा करने के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। कथा पूरी हो गई, शरीर कष्ट से भर गया। धर्म पत्नी सीहोर पहुंची, कष्ट है, बहुत कष्ट है। खूब सेवा करी उन्होंने, खूब सेवा। हमने कहा तुम्हारे पति से पूछो शिव महापुराण में कोई गलती तो नहीं कर दी होगी, एक बार पूछ लो। बाबा के धाम में आए हो, ये कैलाश पर्वत से कम नहीं है, बहुत दिल से आए हो, एक बार पूछो उससे कोई गलती तो ना हो गई। उसने कहा अपनी पत्नी को कि मैं चिल्ला चोट कर आया, गुस्सा कर कर मैंने अड़भंगा कह दिया, हर कुछ बोल दिया, कथा को भी बोल दिया, पोथी को भी बोल दिया, सबको बोल दिया। आड़ा टेढ़ा वहीं खड़े हो के अब शब्द बोल दिया। तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया पूरा अंदर का जो शरीर का जो किडनी लीवर फीवर ये सब कुछ। हमने सीहोर से फिर समीर जी का फोन आया, हम छत्तीसगढ़ थे, छत्तीसगढ़ हमने कहा एक काम करो, उनसे कहो अब पार्षद बनकर कथा मत सुनना, एक बार जाओ
पंडाल में दोनों पति पत्नी बैठकर एक साधारण, जैसे ये श्रोता आते हैं ना, पंखा झेलते हैं, मांग कर कोई बिस्कुट दे दिया, खा लिया, भोजन कोई देकर चले गया, खा लिया, ऐसे शंकर के गण बनकर कथा सुनना बाबा वापिस वो सुख देगा कि जिंदगी भर जिस सुख को नहीं देखा होगा। और आज वापिस जाकर मालूम करना, राजसी ठाट में शोरूम डल गए, राजसी ठाट में व्यापार ऐसी उन्नति कर ली, ऐसी उन्नति कर ली कि पार्षद की नौकरी, पार्षद को पद से इस्तीफा दे दिया और बड़ा व्यापारी बनकर बैठ गया। ये शिव तत्व है, औघड़ी है वो। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन तुमने पूजन कराई, रात्रि के समय पूजन कराई, रात्रि के समय शंकर की आराधना कराई। शिवरात्रि, बाकी की रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भले मत करो, बाकी की रात्रि में शंकर भगवान की पूजन भले ना करी हो, पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को आप जो रात्रि भर 4 पहर खूब शिवलिंग बनाओ, खूब पूजन करो, खूब आनंद पाओ। ये हमारी शिव महापुराण में लिखा है, ये हमारी शिव पुराण के अंदर वर्णन किया। शिवरात्रि को खूब करो, दिल से जिसने दीप जलाया, दिल से जिसने चावल चढ़ाया, दिल से जिसने काली तिल चढ़ाई, दिल से जिसने काली मिर्च चढ़ाई, जिसने दिल से गेहूं के दाने चढ़ाए। गेहूं का दाना मतलब अपने घर में वंश की वृद्धि करना। एक दाना जमीन के अंदर जाता है, वो 10 दाने को पैदा करता है। उसी तरह शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये वो गेहूं का दाना है, उसको समझना, आनंद पाना। जो चढ़ा दिया चढ़ा दिया, और जो भ्रम में पड़ा दिया, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये मत करना रात्रि को, वो मत करना, नहीं करना। जो रह गया वो रह गया, साल भर अफसोस रहेगा कि मैंने वो अभिषेक नहीं करा, मैंने वो चावल का दाना नहीं चढ़ा पाया, मैं कमल गट्टा दुनिया के कहने पर मैं नहीं चढ़ा पाया, मैंने शंकर पर भरोसा क्यों नहीं करा, मैंने शिव पर विश्वास क्यों नहीं करा। वो भरोसे के साथ कथा का लाभ लीजिए, एक विश्वास के साथ कथा को सुनिए। क्या कारण होता है? ये 4-5 जजमान, प्रमोद जी हैं, कपिल शर्मा जी, अरविंद जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, श्याम खंडेलवाल जी, दिनेश खंडेलवाल जी, ये 4-5-6 जजमान कथा करवा रहे हैं। जितनी जगह कथा कर कर आते हैं, उसके 1 महीना भी नहीं निकलता और जजमान सियोर आके खड़े हो जाते हैं कि अगले कथा की तारीख दे दो। कारण क्या होता है? भोलेनाथ इतना दे देता है कि वो वापिस आकर कथा का क्रम चालू कर देते हैं। इतना दे देता है, उन्होंने जितना खर्च करा, जितना लगाया, किसी को भोजन कराया, किसी को पानी पिलाया, किसी को बिस्कुट खिलाया, किसी को टॉफी खिलाई, किसी को एक जरा सा आदर भी करा है ना, तो मेरा महादेव इतना टूटमान हो जाता है, वो चोर को कुबेर बना देता है, ना जाने कितना कितना दे देता है। उसकी कोई करुणा, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ये व्यासपीठ से क्या बोलूं मैं उसके लिए, क्या कहूं मेरे महादेव के लिए। आज सोमती अमावस्या है, ये तो अलवर वालों तुम्हारे कहीं भाग्य बड़े प्रबल होंगे रे, तुमने कहीं जाकर कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो ये कथा तुम्हें मिल गई रे। ये विचार करिएगा, ये शिव तत्व है, साधारण नहीं है महाराज। तेरी कृपा बिना एक भी ये उसकी कृपा। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हमारे राजस्थान में बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले निकलते हैं ना इधर से, भेड़ बहुत सारी रहती है, चराने वाले कितने रहते हैं? 2 या 3 या 4। भेड़ चराने वाले का ध्यान, वो कहीं पर भी रहे, पर ध्यान किस पे रहता है? जम के बोलो, बकरी पर, भेड़ पर। ऊंट चराने वाले का ध्यान किस पे रहता है? ऊंट पर। गाय चराने वाले का ध्यान किस पे रहता है? गाय पर। क्यों? गाय उसकी है तो ध्यान उसका है। ध्यान देना, बकरी उसकी है इसलिए बकरी पर ध्यान उसका है। उसी तरह हम किसके हैं? देव अधिदेव महादेव के, तो उसका ध्यान हम पर रहता है कि ये चाहिए क्या, इसको क्या कष्ट है इसके जीवन में, क्यों तकलीफ में जीवन जी रहा है, ये आनंद की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा। ये ध्यान मेरे शिव का रहता है। हम कथा क्यों सुनते हैं?
कथा के पंडाल में क्यों जाकर बैठते हैं? करोड़पति होंगे अलवर नगर में, धनपति पड़े होंगे अलवर नगर में, ढेरों शोरूम खुले होंगे अलवर नगर में, संपदा ढेरों की पड़ी होगी अलवर नगर में, पर ये शंकर के भक्तों को एक गिलास पानी नहीं पिला पाए होगे तो अपनी किस्मत को धिक्कारना कि मैंने आखिर इतना धन कमाया और एक गिलास पानी भी किसी प्यासे को नहीं पिला पाया तो मेरी जिंदगी बेकार है। इस जीवन को कहां ले जाओगे? किस संपदा की जिंदगी का आनंद पा रहे हो? एक सुख का आनंद पाइए, अपने जीवन का एक आनंदता लेकर चलो। क्या देगा वो जान सकता है, क्या प्रदान करेगा वो जान सकता है। सती त्याग दिया, सत्संग और शमशान, सत्संग और शमशान दोनों जगह से निमंत्रण नहीं भेजे जाएंगे, पर हमको जाना पड़ेगा। जाए। बहुत जल्दी बदलते हैं। दो को बदलने में देरी नहीं लगती और दोनों की राशि एक ही है। बहुत जल्दी बदलते हैं। कौन कौन? एक मौसम और दूसरा मनुष्य। दोनों की राशि एक ही है। मनुष्य और मौसम ये दोनों जल्दी बदल जाते हैं। 2 मिनट में इसने कुछ कहा और 4 लोगों के सामने पलट गया। मनुष्य इतना बदल जाता। मौसम और मनुष्य 2 मिनट में बदल जाते हैं। कब मौसम कौन सा हो जाए और कब किस मनुष्य का मूड कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मौसम बदलने में देरी नहीं लगती, इसलिए अपने साथ एक छाता लेकर चलो। और मनुष्य में बदलने में देरी नहीं लगती, इसलिए मुख से शंकर का नाम लेते चलो। कब बदल जाएगा पता नहीं पड़ पाएगा। ये बदले। अरे कितने चतुर है ये आयोजक परिवार जो कथा करवा रहे हैं, ये समिति जो कथा करवा रही है, अलवर में जो कथा हो रही है, इनके जो पत्र छपे, इनने जो अखबार में लिखा, इन्होंने जो मीडिया में डाला, उसमें लिख दिया 2 पानी की बोतल, 1 छाता और एक और चीज थी, थैला। हाँ हम भूल गए थे। 1 थैला, 2 पानी की बोतल और 1 छाता साथ लेकर आना। कितने चतुर हैं ये लोग बहुत। एक भी एक खंडेलवाल, विजयवर्गीय और शर्मा जी, इन सबको तुम हल्का बल्का मत लेना रे। सब चतुर है, बहुत भारी है ये लोग। सब समझदार थे कि छाता लेकर चलना। मौसम और मनुष्य कभी भी बदल सकता है, छाता साथ रहेगा तो चलता रहेगा। शिव का नाम लेकर चलना, चलता रहेगा। ये 20 साल बाद हुआ वो है क्या? 6 साल के बाद हुआ है। लिया एक छाता लेकर चले, एक थैला इसलिए लेकर चलो, बाबा की कृपा है ये तो। जब वो भंडार लुटाता है तो कम नहीं लुटाता, देकर भेजता ढेरों में। प्रेम वश कथा का एक सुख लीजिए, प्रेम वश। ये कथा तो 12 तारीख से चालू हुई, कल 18 तारीख को विराम हो जाएगी। मैनपुरी में जो कथा होगी उसका नाम रखा है तप। अधिक मास में कैसा तप करना चाहिए, अधिक मास में कितने मालपुए देना चाहिए, कौन सा मालपुआ कैसे दान करना चाहिए, किस अधिक मास के कौन से दिन भगवान शंकर की कौन सी आराधना करना चाहिए, ये अपन तप मैनपुरी की कथा में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, जो कि 22 तारीख से 28 तारीख तक अधिक मास के समय पर श्रावण के इस अधिक मास में चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। उत्तर प्रदेश में एक कथा इस साल में जो मिली है, ये बाबा की कोई कृपा होगी, उससे ये कथा का रस तत्व मैनपुरी वाले श्रवण करेंगे, उत्तर प्रदेश वाले श्रवण करेंगे।
शिव कथा करे। कर्म लिख कर बचा, कर्म का बदलना कठिन। कपड़ा बदलना सरल हो सकता है पर कर्म बदलना कठिन है बहुत। सती मैया के जो लिखा था भाग्य में वो हुआ, जलकर भस्म हो गई कोयल का जन्म पाली, कोयल के जन्म से छूटी पार्वती जी का जन्म पाली, पार्वती जी का जन्म पाने के बाद शिव जी की हो गई ओघड़दानी की, मेरे देवादिदेव महादेव की माता पार्वती जी हो गई। समय आया, समय आने पर जब तारकासुर नाम का असुर हुआ, तारकासुर जो कि राक्षसों में भी प्रबल था, असुरों में भी प्रबल था, पर भगवान शंकर से इसका कोई बैर नहीं था, शिवजी से इसका कोई बैर नहीं। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, शंकर भगवान कभी तुम्हारी पूजन में, अर्चना में, पाठ में, मंत्र जाप में, बोलने में अगर कोई गलती हो भी जाती है तो मेरा महादेव कभी क्रोध नहीं करता, वो क्षमा कर कर ही चलता है, क्योंकि उसका नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं का भी नाथ है। उसको सबकी भाषा मालूम है कि तुमने क्या बोला। बहुत ज्यादा अगर आप सोचें कि मैं बहुत मंत्र पढ़ूंगा, बहुत साधना करूंगा, बहुत तप करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं तप साधना में लीन हो जाऊंगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ना ना ना। शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव को रिझाने का तरीका है एक चावल का दाना। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर की भक्ति में डूब से जाना। जैसे कल की कथा में वर्णन करा था, लकुलेश महादेव का स्मरण करा था। उस लकुलेश महादेव के स्मरण में पहली भिक्षा का पात्र जो मांगने के लिए देवादिदेव महादेव पहुंचे, वो एक सुख का अनुभव करा। मेरे शिव का कोई द्रोही नहीं है, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। तीज त्योहार बीच में पड़ गया सोमवार का, तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं पशुपति व्रत जी वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। कोई कहता है ये मंत्र गलत बोल दोगे तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। शिव है कौन? आज तक दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम पड़ रहा कि आप ये मंत्र गलत बोल दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुम ऐसा कर दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ऐसा कर दिया शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई तुम शंकर भगवान को समझो तो घर में जैसे बूढ़ा बाप होता है, घर में जैसे माँ होती है, माँ और पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर का जो बड़ा होता है, ताऊ ताई, घर का जो बड़ा है, बुआ फूफा, मामा मामी, जो घर के बड़े होते हैं, वो घर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जब तोतरा तोतरा बोलता है, छोटा सा बच्चा आड़े तेड़े काम करता है, तोतरा तोतरा बोलता है, उसको बोलना नहीं आता, अटक जाता है, पोयम सुना रहा है, अटक गया, तोतरा बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, तो घर के जो लोग रहते हैं बड़े बड़े, वो बड़े खुश होते हैं, आज कितना सुंदर बोल रहा है, इसको तो बोलना भी नहीं आ रहा, कितना सुंदर बोल रहा है। मेरा महादेव भी तुम्हारे घर का बुजुर्ग है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का पिता है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का नाना है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का दादा है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का ताऊ है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का बुजुर्ग है। अगर कोई
बोलने में भी अगर त्रुटि हो जाए समझ लेना वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हारी तोतरी भाषा से भी खुश हो जाता है, वो तुम्हारी तोतरी भाषा से भी प्रसन्न हो रहा है। वो तुम्हारी भाषा से नहीं, तुम्हारे दिल को देखता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है। एक बात पूछें आपसे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो रे अलवर वालों। कोई बीमार हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा, उसका बीमा हो जाता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं होता। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में कभी नहीं होता। बीमे का नियम है, बीमा कंपनी बीमा देती है तो मेकअप की उम्र में देगी। कितने साल के हो? 33 साल के, 40 साल के, 20 साल के, 25 साल के, अच्छा बीमा मिलेगा। मेकअप की उम्र में बीमा कंपनी बीमा करती है, चेकअप की उम्र में बीमा कंपनी कभी बीमा नहीं करती। उसको मालूम है अब तो निपटने का समय है, क्या इसका बीमा करे, हमारा बीमा कंपनी ही डूब जाएगा। तो इसलिए निवेदन है, मेकअप की उम्र में जब बीमा कंपनी बीमा करती है, तुम्हें पूरा पैसा देती है, आपसे निवेदन है, इसी मेकअप की उम्र में प्रहलाद ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में मीराबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में कर्माबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में राधा कृष्ण सीता राम ये सब मेकअप की उम्र में रहे। जो मेकअप की उम्र होती है, इस मेकअप की उम्र में मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने जो बाल्यावस्था थी, युवान अवस्था थी, उसमें भजन किया तो आगे पार उतर गए। आप भी मेकअप की उम्र में मेकअप करो, मना नहीं है, बीमा भी कराओ, मना नहीं है, पर मेकअप की उम्र में शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो ये भी बीमा कंपनी का बीमा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। चेकअप की उम्र में अब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हाथ दर दर कांप रहे, पाँव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, और छोरा से क्यों बेटा, मुझे अलवर में कथा चल रही है, ले चल छोरा, तुम्हें ले जाए। अरे बोलो तो जम के, छोरा, हमने छोरा बोला, छछोरा नहीं, छोरा तुम्हें ले जाएगा। हाथ कांप रहे, पांव कांप रहे, शरीर से बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा, और क्या, मुझे शिव पुराण की कथा सुनना, बोलने में भी अटक रहे और शिव पुराण की कथा सुनना, कोई नहीं ले जाएगा महाराज। आज की पीढ़ी बड़ी विचित्र है, वो तो शिव पुराण सुनते सुनते, आज के नवयुवक बेटा बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कथा में लगे तो घर के बुजुर्गों को भी आपने लगा दिया। आज अब उम्मीद है कि बूढ़े लोग भी कथा में चले जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बेटा और बहू छोड़कर आ जाते हैं, अब उम्मीद कर सकते हैं, पर पहला का समय ना 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 ना, कौन छोड़े। इसलिए मेकअप की उम्र में तुम अगर पेंसिल से लाइन भी खींचो ना और डब्बा भरो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, खजूर वाली चोटी भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पटली भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जब टाइम मिले तब भजन करना, तुम्हें जब समय मिले जब भजन करना, तुम्हारे पास जब समय हो तब भगवान का भजन करो, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास समय हो जब भजन करो, क्योंकि तुम्हें कभी समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारी आवाज वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
अगर पास वाला नहीं बोलेगा उसके कानों में भी चले गया। अगर वो जल चढ़ा रहा होगा, पूजन कर रहा होगा, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहा है और तुमने चिल्ला करके दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पड़ोसी बेलपत्र चढ़ा रहा है, तुम जल चढ़ा रही हो, तो उसके बेलपत्र चढ़ाने का फल भी तेरे खाते में चले जाएगा, क्योंकि उसके कानों में शब्द चले गया श्री नमस्तु, पहुंच गया। एक पत्र आया, एक पत्र में एक बहन ने लिखा है कि हम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, और जिसने भी लिखा होगा उसके स्मरण में होगा। तो शिव जी के मंदिर में हम पूजन करने जाते हैं, तो वहाँ पर हम पूजन करते रहते हैं और इतने में कोई आके पानी चढ़ा जाता है। हमने अब्बी की अब्बी त्रिपुंड लगाया और किसी ने पानी चढ़ा दिया। अब आप बताओ मैं उससे झगड़ा करूं कि नहीं करूं? पत्र तो निकालूं पहले। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, कहीं पत्र गया होगा, जिसने लिखा होगा वो बैठी हो तो उठकर आराम से खड़ी हो सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा, हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की पूजन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लगा के हम बस ऐसे उंगली हटाते ही और इतने में कोई दूसरा पानी डाल के चले जाता है। तो हमारा पूजा, हमारा पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हारा क्या विचार है रे अलवर वालों? जम के बोलो जरा। अपना कर्म अपन करते चलो। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बेटी, घर की बड़ी बहू ये कभी नहीं सोचती कि मुझे यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा।